अम्मू अनिक ब्लॉग प्रस्तुत करते हैं पटना टूर। मेरे चैनल पर सर्वप्रथम जो भी कोई लोग नए हों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना की। कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कहाँ घूमें, सारी जानकारी आपको देता हूँ। पटना 3 मार्गों से यहाँ से जुड़ा हुआ है। पटना का एयरपोर्ट भी पटना स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ के मुख्य रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल हैं और सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। किसी भी मार्ग से आप आराम से आ सकते हैं। मेन बस स्टैंड गांधी मैदान, मीठापुर बस स्टैंड मीठापुर में ISBT पटना है। पटना जंक्शन के बाहर हर बजट के होटल आपको मिलेंगे। फेजर रोड, एग्जीबिशन रोड, पाटलिपुत्र रोड, दानापुर रोड में बहुत ही सारे आपको होटल उपलब्ध हैं हर प्रकार के। पटना बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नवीनतम शहर है। यहाँ विकास के कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। यहाँ मेट्रो का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और यहाँ पर एक डबल डेकर ब्रिज भी बहुत बड़ा बन रहा है। तो चलिए हम डे 1 की शुरुआत करते हैं और पटना जंक्शन के बाहर निकलते हैं। महावीर टेम्पल यह बगल में ही है। भगवान हनुमान को समर्पित यह राम सेतु से लाया हुआ यहाँ पर एक पत्थर भी रखा हुआ है जो पानी में तैरता रहता है। यहाँ पर देश भर के श्रद्धालु आते हैं। यहाँ लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए इसका नाम मनोकामना मंदिर भी रखा गया है। यहाँ चढ़ावे में इतना पैसा आता है कि यह भारत के प्रमुख 10 मंदिरों में अपना स्थान बनाता है। महावीर मंदिर के नाम से कैंसर अस्पताल भी चलता है। यहाँ दुर्गा पूजा पर बहुत भारी भीड़ होती है। यहाँ पर हर मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने के लिए कम से कम 3 घंटे की लाइन से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर नैवेद्यम प्रसाद का लड्डू शुद्ध देसी घी से निर्मित बहुत ही प्रसिद्ध लड्डू है। इस मंदिर से बहुत बड़े बजट में राम मंदिर को भी पैसा गया है अयोध्या में। इसी के 100 मीटर की दूरी पर सड़क पार करके बुद्ध स्मृति पार्क भी पड़ता है। यह सोमवार को बंद रहता है, बाकी दिनों में खुला रहता है। सुबह 9:30 बजे से शाम के 7 बजे तक खुलता है। यहाँ पार्क घूमने की टिकट 20 रुपये है। म्यूजियम और स्तूप देखने के लिए 30 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। यहाँ पर बुद्ध धम्म की शिक्षाएं भी दी जाती हैं। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की अस्थि कलश आज भी स्थापित है, वह आपके दर्शन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। यह पार्क 22 एकड़ में हरा भरा फैला हुआ है। यहाँ पर शाम को लेजर शो भी चलाया जाता है जिससे आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। इसी के 1 किलोमीटर की दूरी पर इस्कॉन टेम्पल भी पड़ता है। उसको बनाने में 15 साल लगे हैं। यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल की तरफ से रहने के लिए एक होटल नुमा ट्रस्ट भी है जिसका उसमें 1500 रुपये का डबल बेडरूम AC मिलता है और जो बाहरी लोग जाते हैं उनको 2500 रुपये लगता है। मंदिर की तरफ से एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट भी है। पटना बिहार का मुख्य त्यौहार दीपावली, छठ पूजा और होली, दुर्गा पूजा और दिसंबर में प्रकाश पर्व महोत्सव है जो गुरुद्वारे में मनाया जाता है। तो इसका आप आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के पास 200 मीटर की दूरी पर तारामंडल भी पड़ता है। तो आइए हम लोग आप चलते हैं तारामंडल प्लेनेटोरियम। अब हम लोग त्यौहार देख लिए। यह बहुत पुराना बना हुआ है लेकिन इसको 28 फरवरी 2024 को नवीनीकरण किया गया है जिसमें 110 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। यहाँ पर 3D शो चलाया जाता है। इसके अंदर जाने पर आपको 3 स्टार होटल की जैसी अनुभूति मिलेगी। यहाँ की टिकट ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यहाँ की टिकट 100 रुपये की होती है। प्रतिदिन 10 शो यहाँ पर चलाए जाते हैं जिसका हर शो का टाइम 25 मिनट का होता है। तो आइए अब इससे आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर पटना न्यू म्यूजियम बना है जिसकी टिकट 100 रुपये होती है।
यह 300 करोड़ रुपए में बनाया गया है। पुराने म्यूजियम में इतनी जगह नहीं बच रही थी कि नया सामान रखा जा सके, इसलिए इसको बनाने की ज़रूरत हुई। उसके अंदर 15 मिनट का शो भी चलता है, वह इस फीस में इंक्लूड है। इस शो के अंदर महावीर, महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक और सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और बिहार की गौरव गाथा को बताया जाता है। यह सोमवार को बंद रहता है, बाकी दिनों में खुला रहता है। यह सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक खुलता है। यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट शॉप भी है। पटना आएँ और पटना का व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा और चंपारण हांडी मटन ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। और सत्तू का पराठा तो भाई यहाँ पर विशेष है, उसको तो जरूर खाना चाहिए। इसी के 1 किलोमीटर की दूरी पर पटना जू चिड़ियाघर भी पड़ता है। वह सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ की टिकट 30 रुपये है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी चलती है, उसका किराया अलग से है। जिस किसी को गाड़ी पर बैठकर चिड़ियाघर देखना हो वह दे सकता है। यह हरा भरा चिड़ियाघर बहुत बड़े एरिए में फैला हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी झील भी है जिसमें बोटिंग कराई जाती है। दोस्तों, इसी के साथ डे 1 यहीं ख़त्म होता है। अब आप लोग घर जाकर आराम कीजिए, उसके बाद कल फिर से पटना घूमने का मुख्य समय अक्टूबर से मार्च तक होता है। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं और हम स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी गांधी मैदान पहुँच जाते हैं। आज का आपका पूरा दिन गांधी मैदान के चारों तरफ बने हुए चीज़ों को एक्सप्लोर करने में गुजरेगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम यहाँ से हम आधा किलोमीटर दूरी पर गोल घर पड़ता है, वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी टिकट 10 रुपये है। इसलिए 10 रुपये की टिकट लेकर हम अंदर चले जाते हैं। वह सोमवार को बंद रहता है, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। गोल घर की दीवार 330 मीटर मोटी है। इसके अंदर कोई भी सपोर्ट नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा छेद छोड़ा गया था जिसके कि अनाज इसमें डाला जा सके। ब्रिटिश सरकार जब भारत में हुकूमत कर रही थी उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने बिहार की ज़मीन पर नील की खेती आरंभ कर दी थी, जिसके कि चारों तरफ की ज़मीन खराब हो गई थी। इसी कारण से 1970 में भयंकर सूखा पड़ा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अधिकारी ने 20 जनवरी 1984 को इसकी नींव रखी थी। 20 जुलाई 1976 को यह बनकर तैयार हुआ था। इसकी ऊंचाई 125 मीटर है। इसकी दीवार 3.5 मीटर मोटी है। इसमें 14 लाख टन अनाज का भंडारण किया जा सकता है। इसके ऊपर चढ़कर आप गंगा के और आधे पटना का नज़ारा बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब हम चलते हैं गांधी मैदान और वहां पर वापस आकर गांधी संग्रहालय घूमते हैं। यहाँ राष्ट्रपति बापू महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ इतिहास जानने समझने में आसानी होगी और उनके जीवन में जो कोई संघर्ष हुए हैं उनको बारे में जानने में आसानी होगी। यहाँ की कोई फीस नहीं है, यह फ्री में देखा जा सकता है। इसके अंदर बिहार राज्य से संबंधित बहुत कुछ चीज़ बताई गई है। बिहार को दर्शाता बिहार का सभ्यता द्वार इसी के बगल में है। इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री में देखा जा सकता है। इंडिया गेट की तर्ज पर बना सभ्यता द्वार, उसकी ऊंचाई भी उसी के बराबर है। यहाँ पर सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर, मेगास्थनीज ने बिहार के लिए क्या क्या कहा था उसको भी आपको जानने में सहायता मिलेगी। बिहार बहुत ही गौरवशाली राज्य रहा है। इसके पास ही श्री कृष्ण साइंस सेंटर है। यहाँ की एंट्री फीस 40 है। यह 7 दिन खुला रहता है। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक टिकट मिलती है। साइंस म्यूजियम को देखने के साथ ही यहाँ पर 3 शो भी चलाए जाते हैं। कुल खर्चा 135 रुपये पर हेड पड़ता है। 3D शो के अंदर बच्चों का कार्टून भी चलाया जाता है। चश्मा लगाकर 3D शो चलाया जाता है जिसमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। और पूरा साइंस सिटी घूमने में कम से कम 2 से ढाई घंटा आपको लगेगा। और इसके साथ ही
आप साइंस सिटी एंजॉय कीजिए। इसके बगल में ही बिहार राज्य सरकार के द्वारा स्थापित खादी ग्रामोद्योग खादी मॉल भी है, जहां पर आपको यहाँ की भागलपुरी सिल्क, तसर सिल्क साड़ी मिल सकती हैं और मधुबनी प्रिंट के कपड़े मिल सकते हैं, बच्चों के भी कपड़े मिल सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे परिधान मिलते हैं। मॉल के बगल से ही सड़क है, उस पर बाकरगंज मोबाइल होलसेल मार्केट है, सब कुछ मिलेगा मोबाइल संबंधित। उसके आगे मंगला हाट है, सस्ते महंगे सभी परिधान, फैशनेबल एक से एक डिजाइनरदार कपड़े। दिल्ली के चांदनी चौक का मार्केट आप भूल जाएंगे, यकीन मानिए, गारंटी है मेरी। और उसके पास हथुआ मार्केट, फिर खेतान मार्केट, यहाँ से आप एक से एक सामान सब कुछ ले सकते हैं। इसके पास लेडीज़ों के लिए चूड़ी मार्केट कदम कुआं पर है, वहां से आप सब कुछ ले सकते हैं। दिन समाप्त हुआ, शाम को गांधी घाट चले जाइए, 6 बजे से आरती शुरू होती है, आरती का मज़ा लीजिए। और कुछ एंजॉय करना है तो यहाँ पर एक क्रूज़ भी है छोटा, उस पर आप टिकट कटाइए, खाना पीना कीजिए और उसका गंगा का शाम का आनंद लीजिए और चले जाइए होटल, और दूसरा दिन समाप्त होता है। तीसरे दिन उतरिए पटना जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर पटना साहिब गुरुद्वारा पड़ता है, जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर इसीलिए तख्त की स्थापना हुई है और यहाँ पर सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक लंगर चलाया जाता है। यहाँ पर वैसे तो हमेशा ही खासी भीड़ देखी जाती है और पूरे देश के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही हृदयात्मिक जगह है, आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। दिसंबर में प्रकाश पर्व मनाया जाता है, जिससे कि पूरे देश के श्रद्धालु, सिख समुदाय के भाई बहन, माता पिता, सब कोई यहाँ पर आता है। और पूरा पटना, आप यकीन मानिए कि पूरा पटना छावनी में तब्दील हो जाता है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। तो यहाँ से दर्शन करके आप वापस जाइए। वापस जाते समय 6 किलोमीटर की दूरी पर कुम्हरार पार्क भी स्थापित है। यहाँ पर अशोक के समय में बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन कराया गया था। यहाँ पर पटना को इतिहास में पाटलिपुत्र कहा जाता था, मगध की राजधानी थी। और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी है, उसको भी आपको देखना चाहिए। यह सुबह 6 बजे से खुल जाता है और इसकी टिकट 30 रुपये है, शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। सुबह मॉर्निंग वॉक भी यहाँ पर फ्री में होती है, तो आप लोग आइए और यहाँ पर एंजॉय कीजिए। यहाँ पर पुराना अशोक के समय का अस्पताल के खंडहर भी हैं, अशोक के समय का यहाँ पर एक पिलर भी है जो आपको दिखा होगा, और ये म्यूजियम है। और आप लोग आइए, इसका एंजॉय कीजिए। और यहाँ से अब हम लोग चलते हैं वापस। तो अब हम लोगों की वापसी पटना जंक्शन से 4 किलोमीटर की दूरी पर इको पार्क पड़ता है। यहाँ पर वाटर पार्क भी है, योगा भी करते हैं यहाँ पर, और भी बहुत से चीज़ें होती हैं। इसकी टिकट 30 रुपये मात्र है। यहाँ पर एक छोटा सा झील भी है जिसमें वोटिंग कराई जाती है। बहुत ही बढ़िया, और प्रकृति के करीब जिनको पसंद है वहाँ लोग आ सकते हैं। अरे यहाँ पर तो फ्लाइट भी है, अरे नहीं ये तो फाइटर जेट है। अरे बहुत बढ़िया बना हुआ है भाई, ये तो यहाँ पर झरना भी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा यह ब्लॉग समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, वह बिल्कुल मुफ्त है, आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इसके साथ हम अगले नए ब्लॉग में मिलते हैं। शुक्रिया दोस्तों।